अपने शरीर का एहसास कीजिए। शरीर में सुख की स्थिति है या दुख की स्थिति है, उसका केवल अनुभव कर लीजिए। दुख का प्रतिकार नहीं करना है। दुख के प्रतिकार में हम बहिर्मुख होते हैं। बाहर में भी कोई प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसका प्रतिकार नहीं करना है। अपने शरीर का अनुभव करना है। इसी विधि से हम बाहर की और भीतर की दोनों प्रतिकूलताओं से मुक्त हो सकते हैं। सर्व दुखों का उपाय केवल अपनी शरण में आना है, अपने शरीर में आना है, क्योंकि अपना अमूर्त शरीर ही सुख का स्रोत है। उसी से युक्त होकर हम सुखी हो सकते हैं। बाहर में मूर्त पदार्थ ही दिखाई देते हैं, उनका लक्ष्य करना वृथा है, अनर्थकारी भी है, हमको दुख में ही ढकेलता है। सुख का स्रोत केवल अपना अमूर्त शरीर है, अर्थात आप ही है। आप ही आनंद का कंद है, आनंद का बना हुआ है। इसलिए अपनी मूर्त को परमात्मा की मूर्ति कहते हैं। बाहर में कोई परमात्मा हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। अपनी मूर्त ही जो सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त है, हमारे अनुभव में आती है और हमारे लिए यही आराध्य परमात्मा है। इसी की जो भी सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव कर लेना है। यही धर्म का आचरण है, मोक्ष का मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग अति संक्षिप्त है, अपने अनुभव रूप रहना। अपने में जो भी सुख दुख है, शारीरिक सुख दुख है, उसका केवल अनुभव कर लेना। सबको अपने शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। बस दुख के अनुभव के लिए हम बाह्य उपचार करते हैं। बाहर में दुख है तो उसके लिए भी बाहर में ही कोई उपाय करते हैं। उपाय बाहर नहीं है, उपाय हमारे भीतर ही है कि हम अपने में आ जाएं, अपने सिर से पैरों तक ही हम रहें। आपको अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर की शरण है, उसमें ही स्वाधीनता है। स्वयं के अनुभव के लिए किसी पर पदार्थ का आश्रय नहीं करना पड़ता है। आपको आपकी मूर्त सदा ही उपलब्ध है, उसका अनुभव जब चाहे तब कर सकता है। अपना अनुभव करने के लिए वह सदा ही स्वतंत्र है। एक निद्रा के समय ही अपना अनुभव नहीं कर सकता है। जागृति में वह अपने शरीर का एहसास जब चाहे तब कर सकता है। शरीर का एहसास माने अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करना। जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति है, उसका केवल अनुभव कर लेना है। वह अनुभव ही सुख को स्थायी बनाता है, दुखों से हमको मुक्त करता है। यह एक स्वाधीन उपाय है, जिसमें किसी बाह्य पदार्थ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सहजता से हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को अनुभव में ले सकते हैं। शरीर में आराम है या वेदना है, किसी भी भाग में
तो उस भाग के आराम या वेदना की स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव करना ही धर्म है, हमको सुख में स्थापित करता है। वह किसी पर पदार्थ को देखना जानना नहीं है, किसी से भी सुख की आशा नहीं करना है, पर से सुख की आशा में ही जीव बहिर्मुख रहकर अपने सुख से वंचित रहता है, अपने अनुभव से वंचित रहता है। सुख दुख हमारे भीतर ही होता है, अपने शरीर में ही होता है, बाहर नहीं होता। तो सुख दुख का कर्ता हमारा शरीर ही है। दुख तो इसलिए होता है कि हम अपने इस अमूर्त शरीर से नहीं जुड़कर बाह्य जगत से जुड़ते हैं। उसी कारण से बाहर में भी प्रतिकूलता का प्रसंग उपस्थित होता है। यदि हम अपने शरीर में ही उपस्थित रहें या जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका ही अनुभव करते रहें, तो दुख का अभाव होता है। बहिर्मुख नहीं होते तो बाहर की कोई प्रतिकूलता भी हमारे सामने उपस्थित नहीं होती है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। सहजता से हमारा ध्यान अपनी मूर्त पर आ जाता है, अपना एहसास हो जाता है और उसमें शांति का अनुभव भी होता है। बस ये एहसास करते रहना है, वही सच्चा जीना है। जितना समय हम अपने शरीर का एहसास करते हैं उतना ही सही जीवन है। उतने समय तो हमको शांति होती है, पर उसके फल में आगामी कुछ काल तक भी शांति बनी रहती है। तो हमें बस सर्वप्रथम अपने शरीर का एहसास करना है। सबसे उत्तम है कि प्रातः निद्रा के समाप्त होते ही हमें उस समय अपने शरीर का एहसास करना है, क्योंकि उस समय मन शांत रहता है, इंद्रियां भी चंचल नहीं होती है, बाह्य जगत से हम प्रकट जुड़े नहीं होते हैं, तो सहजता से हम अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। सिर से पैरों तक अपने विस्तार को अनुभव में ले सकते हैं और इसके बल पर फिर हमारा पूरा दिन रात सुख से व्यतीत हो सकता है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कुछ समय शरीर का एहसास करके फिर शरीर का एहसास नहीं करें। बस प्रातः जो शरीर का एहसास करते हैं वह एक नींव का काम करता है, भूमिका का निर्माण करता है, जिससे फिर दिन में और रात्रि में जब भी अवसर होता है हम अपने शरीर का एहसास करते हैं। इसी से हमारा उत्थान होता है, हमारे सुख में वृद्धि होती है। जहाँ सुख है वहाँ सब मिल गया। जीव को सुख की ही कामना है। जब उसको अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है तो वही लोक का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है। शरीर का एहसास करके हमें अपने शरीर को अत्यंत स्वस्थ और सुखद रखना है, फिर सुख के अनुभव रूप ही रहना है। सहज हम स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को बाह्य पदार्थों की आवश्यकताएं कम होती है। जो अस्वस्थ है उसको ये दवा आदि नाना पदार्थों की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। स्वस्थ व्यक्ति तो स्वयं से ही सुख का अनुभव करता है। स्वस्थ का आस है तो स्वयं में स्थित रहना है, अर्थात अपने में ही उपस्थित रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है और वह एक जादू की तरह काम करता है।
हमको सर्व दुखों से मुक्त कर उत्तम सुख देता है। जगत में कोई जादू होता है तो वह वास्तव में स्वानुभव से होता है। जादू का अर्थ है दुख का मिट जाना और उत्तम सुख का हो जाना। कैसा भी दुख हो, स्वानुभव के फल से अवश्य ही नाश को प्राप्त होता है। शरीर का एहसास करने के लिए किसी पर के निर्देश की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती है। अपनी भावना, अपना संकल्प, अपनी चाह ही अपने को अपने से जोड़ सकती है। अपने को अपने से जोड़ना भी कथन मात्र है। जब बाहर से युक्त नहीं होते हैं तो हम अपने नहीं होते हैं और हमें सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं। जड़ पदार्थों को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, तो सुख दुख का अनुभव होना ही जीव मात्र का लक्षण है, क्योंकि जीव कभी भी सुख या दुख के अनुभव के बिना नहीं होता है। अनादि निधन में सुख या दुख का अनुभव अवश्य करता है। बस हमको दुख का अनुभव नहीं हो, सुख का अनुभव हो, इसीलिए हमको अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति है उसका हमने अनुभव कर लेना है। उस अनुभव से बचने का प्रयत्न नहीं करना है, उपयोग को बहिर्मुख नहीं करना है और दुख निवृत्ति के लिए कोई बाह्य उपचार भी नहीं करना है। बस दुख को सहन कर लेना है। कुछ अपवाद स्थितियों में ही परावलंबन किया जा सकता है, अन्यथा तो स्वानुभव से ही हमको अपने दुखों से मुक्त हो जाना है। अपना मुखमंडल के सिर से पांव तक ये हमारी मूर्त महान है, बड़ी है, तो अंग विभाग बहुत हो जाते हैं। वस्तु तो एक ही है, लेकिन हम इसके विभाग की कल्पना कर सकते हैं और कल्पना कर अपने ध्यान को इसके किसी भाग पर लाकर वहाँ के सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं और वह अनुभव ही हमको अंतरंग बहिरंग दुखों से मुक्त करता है। सिर के भाग पर आइए। जो वास्तविक धर्म है, वास्तविक मोक्ष मार्ग में है, उसमें किसी पर का स्मरण नहीं है, देव शासक रूप का स्मरण भी नहीं है, किसी भिन्न पदार्थ का जानना भी नहीं है, किसी भिन्न पदार्थ का सेवन करना भी नहीं है, किसी भिन्न पदार्थ को उपयोग में भी नहीं लेना है, अपने में ठहर जाना है और अपने में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना है। सुख के अनुभव में कोई कठिनाई नहीं, बस दुख को हमने सह लेना है। मोक्ष मार्ग में सहिष्णुता की बहुत आवश्यकता है। शरीर में दुख को केवल सह लेना, बाहर में भी कोई प्रतिकूलता है तो उसको वही लक्ष्य मिटाने का प्रयत्न नहीं करके अंतर्दृष्टि करके अपने शरीर का एहसास करने लगना है, तो बाहर का प्रतिकूल प्रसंग भी अवश्य मिट जाता है, भले उसमें कुछ समय लगता हो। बाहर का दुख, भीतर का दुख, सब दुखों से मुक्त होने के लिए हमें अपने शरीर का एहसास मात्र करना है। एहसास करने मात्र अर्थात यहाँ जो भी सुख दुख या कोई अलंचरण रूप क्रिया अपने आप होती हो वह हमारे अनुभव में आ जाती है और यह अनुभव ही हमको नूतन कर्मों के बंधन से बचाता है
और पूर्वबद्ध कर्मों से मुक्त करता है, अर्थात दुखों से मुक्त कर हमको सुख में स्थापित करता है। अपने ध्यान को अपने गुरु मध्य पर लाइए। जीव जब चाहे तब अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर ला सकता है और वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का उसको अनुभव हो जाता है। बस ये अनुभव ही धर्म नाम पाता है। लोक में धर्म बाह्य क्रियाओं के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया है, उससे वास्तविक धर्म प्राय लुप्त हो गया है। दोनों कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग अपना स्थान हमको सुख देता है। पर के क्षेत्र से, पर के विस्तार से हम कदापि सुख नहीं पा सकते। जो भी सुख दुख होता है वह हमारे परिणमन से ही होता है, दूसरा उसका किंचित भी करता नहीं है। सुख दुख का कारण दूसरे को नहीं मानना है, अन्यथा हम अपने में सुधार कभी भी नहीं कर सकते हैं। दूसरे में ही सुधार करने का प्रयत्न करते हैं, इसमें हम स्वाधीन नहीं हैं। हम अपने में ही परिवर्तन करने में स्वाधीन हैं। वो परिवर्तन तो इतना ही करना है कि बहिर्मुखता को रोक देना है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है, सुख हमारा ही स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं। जैसे मिश्री मिठास से बनी है, मिठास रूप ही है, ऐसे हम भी सुख से बने हैं, सुख रूप ही है। दोनों नेत्र बाएं नेत्र से दाएं नेत्र तक का भाग किसी भी भाग में वेदना हो तो जो उस वेदना को सह लेता है तो मिथ्या उपचार से होने वाले भयंकर दुख से अपने को बचा सकता है। बाहर में उपचार के मिथ्या होने की, उन्हें विपरीत होने की संभावना बहुत होती है। कोई भी औषधि या कोई भी शल्य चिकित्सा असफल हो सकती है, हमको अधिक दुखों में डाल सकती है। पर दुख का केवल एहसास ही कर लेते हैं तो वीतराग भी होते हैं और उस दुख से भी शीघ्रता से मुक्त होते हैं, क्योंकि अपने शरीर का एहसास करने से बद्ध कर्मों से मुक्त होते हैं और हमारा स्वाभाविक सुख प्रकट हो जाता है। दुख मिटने का कारण कर्मों से मुक्त होना है, अन्य सब उपाय करना मिथ्या है। कर्मों से मुक्त होने के लिए अपने शरीर का संवेदन मात्र करना है। जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करते रहना है, बाह्य जगत से विमुख रहना है। बाह्य जगत हमारा नहीं है और वहाँ हमारा सुख दुख होता नहीं है, तो बाहर देखने से कुछ सुख मिल सकता नहीं है और दुखों से निवृत्ति भी नहीं हो सकती है, दुख ही बढ़ता है। नासिका, बायां नथुना, दायां नथुना, इस प्रकार हम अपने शरीर का एहसास दुनिया में कहीं भी हो कर सकते हैं
और अपने को दुखों से मुक्त कर सकते हैं। सुख दुख का संबंध वास्तव में बाह्य जगत से नहीं है, हमारी ही परिणति उसमें कारण है। हमें बाह्य जगत से जुड़कर अपने को दुख रूप करते हैं, और बाह्य जगत से नहीं जुड़कर हम अपने सुख को प्रकट करते हैं। सुख व्यक्त होता है और अनुभव में आता है। होठों के भाग पर आइए। अनुभव करिए तो आपको इस अनुभव का विश्वास भी होगा कि इस अनुभव में सर्व दुखों से मुक्त करने की सामर्थ्य है और हमें संपूर्ण सुख देने की सामर्थ्य है, क्योंकि अनुभव से कर्म का संबंध टूटता है और हमारा सुख व्यक्त हो जाता है। गर्दन का भाग एकदम सहजता से, सुगमता से हमको अपना अनुभव हो जाता है। इसलिए यह मोक्ष मार्ग वास्तव में अत्यंत सुगम है, सहज है और हमको सुख में स्थापित करता है, सुख का अनुभव कराता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। पूरा मुखमंडल यही परमात्मा दर्शन है, परमात्मा की शरण में आना है। लोक में तो बाहर में स्थापित प्रतिमा को ही भगवान मानकर उसको देखकर संतुष्ट होते हैं, पर उसमें वास्तविक सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति तो अपने मूर्त को ही परमात्मा मानकर उसका दर्शन संवेदन करने से होती है। इसलिए अपने अमूर्त देह के आश्रय से ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, परमात्म पद की प्राप्ति होती है। हम जन्म मरणादि सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। सीने के भाग पर आइए। बाह्य कार्यों में प्रवृत्त हूँ तो बीच बीच में अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आना है, शरीर में उपस्थित हो जाना है और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव होता है। तो इस प्रकार हम बाह्य कार्यों को करते हुए भी अपना आत्महित कर सकते हैं। हमारा ध्यान शीघ्र शीघ्र पलट सकता है। बाहर के कामों को करने के बीच में हमको अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना है। पेट के भाग पर आइए। हम स्वस्थ हूँ कि अस्वस्थ हूँ, मूर्त शरीर मलिन हो कि मलिन नहीं हूँ, निर्धन हो कि धनवान हूँ, शिक्षित हो कि अशिक्षित हूँ, हम अपने
इस अमूर्त शरीर का एहसास करते हैं तो उत्तम सुख को पा लेते हैं। पीठ के भाग पर आइए। बायां कंधा, दायां कंधा। जीव मात्र इस प्रकार अपना अनुभव करके उत्तम सुख पा सकता है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां। जब मन चंचल हो तो अंगों के नाम का विकल्प कर हम अपने अंगों के अनुभव रूप हो सकते। मन चंचल नहीं हो तो फिर बिना अंगों का स्मरण किए हुए ही, बिना अंगों के नाम का स्मरण किए ही हम सीधे अपने अंगों पर आ सकते हैं, अपने अमूर्त शरीर पर आ सकते हैं। कुछ भाग छूट जाए, सर्व मूर्त अनुभव में एक साथ नहीं भी आवे तो भी मोक्ष मार्ग का यही स्वरूप है कि हम अपने को असर्व रूप से ही मोक्ष मार्ग में अनुभव करते हैं। कोई न कोई भाग अनुभव में आने से छूट ही जाता है, पर उससे मोक्ष मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं होती। बाधा होती है जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं। अपने दोनों पैर अपने पूरे अमूर्त शरीर को सामान्य रूप से अनुभव में लीजिए। लक्ष्य में रहने का प्रयत्न करिए, इसमें उपस्थित रहने का प्रयत्न करिए और इस प्रकार उत्तम शांति को प्राप्त करिए। कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा पद को प्राप्त करिए, जिसके पश्चात अनंत काल सुख का ही अनुभव होता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।